हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लिसन माय नॉवल। मेरी नॉवल सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन रजत एयरपोर्ट पर मिस्टर सिंघानिया का इंतजार कर रहा था। अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहता है, बॉस कहाँ रह गए? मैंने रात को ही बॉस को मैसेज किया था कि हमें कल सुबह 9 बजे निकलना है। 8:30 तो बज चुके हैं। अगर आधे घंटे में फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई तो हम टाइम से लंदन नहीं पहुंच पाएंगे। रजत का इतना कहना भर था। वहां पर गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला आकर रुकता है, जिसमें से आगे और पीछे की गाड़ी से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स निकलते, जिनके हाथ में लेटेस्ट मॉडल की गन्नस होती है। ये गार्ड सिंघानिया फैमिली के हैं। इनकी यूनिफॉर्म पर एक स्पेशल तरह का लोगो होता है, जिसे लाखों की भीड़ में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये गार्ड सिर्फ सिंघानिया फैमिली के लोगों का ही ऑर्डर मानते हैं। तभी एक गार्ड आगे आकर बीच की गाड़ी का गेट खोलता है, जिसमें से मिस्टर सिंघानिया बाहर आते हैं। मिस्टर सिंघानिया, इनका पूरा नाम रुद्र रॉय सिंघानिया। ये सिंघानिया फैमिली के बड़े बेटे और सिंघानिया कंपनीज के हेड। इनका रंग गोरा, नीली आंखें और जैसे सेट बाल। देखने में हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी और उतना ही आरोजेंट, क्रूल और गुस्सैल। रुद्र गाड़ी से बाहर आकर रजत की तरफ जाता है। रुद्र को अपनी तरफ आता देख रजत जल्दी से उसे आगे जाने का रास्ता देता है और उसे मॉर्निंग विश करता है, जिसे सुन रुद्र में अपना सर हिला देता है। रुद्र आगे बढ़ फ्लाइट में जाने लगता है, तभी अचानक से रुक जाता है और पीछे मुड़ता है, जैसे अपने पीछे छूटे मुंबई शहर को देख रहा हो। तभी रुद्र अपने मन में कहता है, हम यहाँ से जा रहे हैं रानी साहिबा। उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ आने की वजह सिर्फ आप हो। अब हम यहाँ तभी आएंगे जब हमें आपकी कोई खबर मिलेगी। चलते हैं रानी साहिबा। तभी उसे रजत की आवाज आती है, जो उससे पूछता है, बॉस कोई परेशानी है? तो रुद्र में अपना सिर हिला देता है और फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर में फ्लाइट भी लंदन के लिए उड़ान भर देती है। वही भावना के घर पर उसे आज सुबह से बहुत बेचैनी हो रही थी, मानो कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। लेकिन भावना ने एक वहम समझ इसे इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। आज वो दोनों कॉलेज नहीं गई थी और उनके साथ उनके दोस्त भी। वो सब दोस्त आज सुबह से ही भावना और रितिका के घर पर ही अपना डेरा डालकर बैठे थे। सभी दोस्त साथ बैठ आपस में ही अपने डाउट क्लियर करते और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते। पढ़ाई करते करते ही शाम के 4 बज गए। तभी रितिका कहती है, अब बस मैं अब और नहीं पढ़ सकती। सुबह से बस इन किताबों और नोट्स में ही लगे हुए हैं। चलो यारों, कुछ मस्ती करती है या मूवी देखते हैं या फिर बाहर घूम कर चलते हैं। रितिका की बात सुन नेहा भी अपने सर में हिला देती है और झट से खड़ी होकर रितिका के पास आ जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, रितिका बस तू ही मेरी अच्छी दोस्त है। इनमें से किसी ने मेरे मूड को नहीं समझा, सिर्फ तू ही है जो मेरे मूड को समझ गई। उन दोनों की नौटंकी देख स्नेहा कहती, उसने तुम्हारे नहीं अपने मूड को समझा है। स्नेहा की बात सुन नेहा रितिका को देखती है तो रितिका अपने दांत दिखा देती है, जिसे देख नेहा चिढ़ जाती है और उससे दूर हो जाती है, जिसे देख सब हंस देते हैं। तभी अनय कहता है, ठीक है फिर तुम सब मूवी देखने की तैयारी करो, मैं और स्नेहा स्नैक का अरेंजमेंट करते हैं। अनय की बात सुन रितिका और नेहा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी स्नेहा कहती है, ठीक है हम दोनों स्नैक रेडी करते हैं और बाकी तुम सब भी अपने अपने काम पर लग जाओ। स्नेहा की बात सुन सब अपने काम में लग जाते हैं। भावना और आरती भी किचन में जाकर उन दोनों की मदद करती है। वही विनय और राहुल बाहर हॉल में बाकी के अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें विनय की मदद नेहा कर रही थी, या फिर ये कहना ठीक होगा वो बस विनय को घूर रही थी और विनय अकेले ही सारा काम कर रहा था। और रितिका वो तो बस राहुल को ऑर्डर दे रही थी। उसके ऑर्डर सुनकर राहुल इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है, मेरी माँ बस कर कब से मुझे ऑर्डर दे रही। तेरे ऑर्डर सुनकर मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं तेरा सेवक और तू मेरी रानी हो और ये घर घर ना होकर आपका साम्राज्य हो। उसकी बात सुन रितिका कहती है, पहली बात मैं तेरी माँ नहीं, मुझ देख और खुद को देख। फिर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, कहाँ मैं? और फिर राहुल की तरफ इशारा करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, कहाँ तुम? उसकी बात सुन राहुल उसे घूरता है और कहता है, अच्छा बताओ क्या कमी है मुझमें? तो रितिका कहती है, बताओ फिर क्या खूबी है तुम में? पता नहीं क्या देखकर आरती को तुमसे प्यार हुआ होगा। रितिका की बात सुन विनय और नेहा जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें खुद पर ऐसे हंसता देख राहुल का मुंह बन जाता। तभी नेहा कहती है, राहुल से अगर आंटी को पता चला तूने उनके अलावा किसी और को माँ बोला है तो दिल्ली से ही आंटी की चप्पल उड़ते हुए शिमला आएगी और तेरे मुंह पर लगेगी। फिर रितिका कहती है, और ये गधे जैसी शक्ल बंदर जैसी हो जाएगी। रितिका और नेहा की बात सुन सब हंसने लगते हैं, जिसे देख राहुल गुस्से से भावना के पास जाकर कहता है, भावना देख लो इन सबको मुझ पर हंस रहे हैं। राहुल की बात सुन भावना उन सबको घूरती है तो सब अपनी हंसी कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे राहुल खुश हो जाता है और भावना को गले लगाकर कहता है, बस तुम ही हो मेरी अच्छी दोस्त और उससे भी अच्छी बहन।
उसकी बात सुन भावना मुस्कुरा देती है। तभी रितिका उन दोनों के पास आकर राहुल को भावना से दूर करती है और कहती है बस बहुत हो गया भाई बहन का प्यार, चलो सब मूवी देखते हैं। रितिका को राहुल से जलते देख सब अपना सर ना हिला देते हैं क्योंकि सब जानते हैं रिति अपनी गुलाब के लिए हद से ज्यादा पजेसिव है। राहुल ने भावना को गले बस रितिका को चिढ़ाने के लिए ही लगाया था। तभी अनय कहता चलो यारो मूवी देखते हैं और स्नैक्स भी ठंडे हो रहे हैं। अनय की बात सुन सब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं, साथ में स्नैक्स भी एंजॉय करते हैं। मूवी को खत्म होते हुए रात के 9 बज जाते हैं, इसलिए सारे दोस्त भावना और रितिका के घर रुकने का डिसाइड करते हैं। वैसे ये सब ने डिसाइड नहीं किया, ये ऑर्डर तो रितिका का होता है जिसे ना चाहते हुए भी सबको मानना पड़ता है। क्या होगा आगे, क्या रुद्र रॉय सिंघानिया को अपनी रानी साहिबा मिलेगी और भावना को इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। ऐसे ही 4 महीने निकल गए। इन 4 महीनों में भावना और उसके दोस्तों के एग्जाम हो चुके थे और 1 महीने बाद ही रिजल्ट आ गया था जिसमें भावना, अनय, विनय ने अपनी क्लास में टॉप किया था। आरती, स्नेहा और राहुल टॉप 10 में शामिल थे और रितिका, नेहा ने सारे एग्जाम ही बड़ी मुश्किल से पास किए थे, जिसमें नेहा तो फिर भी पास होने के लिए पढ़ाई करी थी, लेकिन रितिका का तो पढ़ाई से दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। रितिका की ऐसी लापरवाही देख भावना ने उसे बड़ी मुश्किल से एग्जाम में पास होने लायक पढ़ाया था। भावना और बाकी दोस्तों की मेहनत का फल ही है जो रितिका एग्जाम में पास हो गई। उन शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं। वही लंदन में रुद्र अपने लंदन वाले प्रोजेक्ट में ही लगा हुआ था। इन 4 महीनों में उसने हर कोशिश की जिसे वो अपनी रानी साहिबा के बारे में पता लगा पाए, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। लेकिन उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। जहां कहीं भी उसकी रानी साहिबा से रिलेटेड कोई खबर मिलती तो उसके गार्ड्स उस जगह को पूरी तरह छान मारते, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता। इन 4 महीनों में रुद्र ने अपना जरा सा भी अपना ख्याल नहीं रखा, ना ही उसे अपने खाने का होश था और ना ही अपने सोने का। उसे तो बस अपने सुकून का इंतजार था। उसने अपने सुकून को अपने काम में भी ढूंढने की कोशिश की, जिसके चलते वो सारा दिन अपने काम में लगा रहता। रजत के पूछने पर ही उसे याद आता कि उसने खाना नहीं खाया। रजत भी अपने बॉस को ऐसे परेशान देख और रानी साहिबा के लिए यूं तड़पता देख उसे भी बहुत तकलीफ होती और खुद से ही कहता, रानी साहिबा ने उस दिन ठीक कहा था कि बॉस अपना सुकून खो देंगे, और उस दिन के बाद से ही बॉस ने अपना सुकून खो दिया। फिर आसमान की तरफ देखकर कहता है, प्लीज महादेव माता रानी मेरे बॉस को उनका सुकून दिलवा दो। इतना कह रजत रुद्र के रूम में आता है जो अभी भी लैपटॉप में लगा हुआ था, जिसे देख रजत अपना सर ना में हिला देता है और रुद्र से कहता है, बॉस आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए, आप पिछले 2 हफ्तों से ठीक से सोए नहीं है। रजत की बात सुन रुद्र उसकी तरफ देखता है तो रजत रुद्र को देख शौक हो जाता है। रुद्र की वो नीली आंखें ठीक से ना सोने के कारण लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आंखों का रंग नीले की जगह लाल हो गया हो। उसकी आंखें भी सूज चुकी थी, उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे। रुद्र की ऐसी हालत देख रजत परेशान हो जाता है और रुद्र से कहता है, बॉस आप ठीक है, आपने ने अपनी क्या हालत बना रखी है। रजत की बात सुन रुद्र कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रुद्र की बात सुन रजत अपना सर झुका लेता है। तभी रुद्र रजत से पूछता है, कोई खबर मिली उनसे रिलेटेड। रुद्र की बात सुन रजत कहता है, बॉस जिस दिन मैं आखिरी बार मिला था रानी साहिबा से वही की लास्ट लोकेशन है बस हमारे पास, उसके बाद वो कहाँ गई ये हमारी टीम पता नहीं लगा पा रही है। रजत की बात सुन रुद्र गुस्से से कहता है, पता नहीं लगा पा रही है का क्या मतलब, सिंघानिया कंपनी की बेस्ट टीम है वो और उनसे हमारी रानी साहिबा का पता नहीं लगाया जा रहा है। रुद्र को गुस्से में देख रजत कहता है, बॉस इसमें हमारी टीम की कोई गलती नहीं है, उन्होंने रानी साहिबा के पास्ट के बारे में भी जानने की कोशिश की लेकिन उनके पास्ट से रिलेटेड भी कोई खबर हमें नहीं मिली। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई है जो उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाना चाहता है। रजत की बात सुन रुद्र सोच में पड़ जाता है। तभी उसे रजत की आवाज आती है, बॉस लंदन का प्रोजेक्ट इस हफ्ते खत्म हो रहा है, उसी खुशी में मिस्टर जॉनसन से पार्टी रखी है और आपको भी उसमें इन्वाइट किया है। मैंने उनको मना करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। रजत की बात सुन रुद्र कहता है, ठीक है, आधे घंटे में पार्टी के लिए निकलते हैं। रुद्र को पार्टी में जाने के लिए मानता देख रजत भी फौरन अपने रूम में जाता है और पार्टी के लिए रेडी होता है। 1 घंटे बाद रुद्र की गाड़ी एक 7 स्टार होटल के बाहर आकर रुकती है। उसके साथ रजत और उसके गार्ड्स भी उस पार्टी में एंट्री करते हैं। उनको पार्टी में आता देख सबकी नजरें तो बस उन पर होती है, खासकर लड़कियों की जिनकी नज़र रुद्र से हट नहीं रही थी। रुद्र पार्टी हॉल में आने के बाद मिस्टर जॉनसन से मिलते हैं। मिस्टर जॉनसन रुद्र से बहुत खुशी और जोश के साथ मिलते हैं और कहते हैं, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया, हमारा करोड़ों का प्रोजेक्ट फाइनली 1 वीक पूरा हो जाएगा। मिस्टर जॉनसन की बात सुन रुद्र भी उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। फिर दोनों अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें करने लगते हैं। वही उस पार्टी में एक लड़की जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ बस रुद्र पर थी। इस लड़की का नाम काव्या है
और ये प्रोजेक्ट में मिस्टर जॉनसन की पार्टनर है। बीते इन 4 महीनों में प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम में काव्या और रुद्र की बहुत सी मीटिंग्स हुई है, लेकिन उन मीटिंग्स में रुद्र ने कभी भी काव्या पर ध्यान नहीं दिया। खुद को यूं बार बार रुद्र से इग्नोर होता देख काव्या बस अब रुद्र को पाना चाहती थी। रुद्र उसकी एक जिद बन चुका था, जो उसे चाहिए था भले ही वो उसे एक रात के लिए ही मिले। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस अपनी जिद पूरी करनी थी। तभी काव्या एक वेटर को इशारा करती है, उसका इशारा समझ वेटर उसके पास आता है तो काव्या उसे एक ड्रिंक का ग्लास देती है और उसे रुद्र की तरफ इशारा करती है और कहती है ये ड्रिंक तुम्हें उसे देनी है। उसका इशारा समझ वेटर हाँ में अपना सर हिला देता है और वो ड्रिंक ले जाकर रुद्र की टेबल पर रख देता है और वहां से चला जाता है। उस टेबल पर रुद्र अपने किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा था, तभी वेटर वहां ड्रिंक का ग्लास रख कर जाता है। उस ग्लास को देख रुद्र उसे अपने हाथ में उठा लेता है और एक सिप लेने के लिए अपने होठों की तरफ लाता है। जैसे ही रुद्र उस ड्रिंक से एक सिप लेने वाला होता है, तभी रजत उसके पास आकर उसके कान में कुछ कहता है। रजत की बात रुद्र उससे कहता है ये इन्फॉर्मेशन सच है, तो रजत कहता है सर हमारी टीम ने पता लगाया है तो 100% सच है, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। रजत को इतना कॉन्फिडेंट देख रुद्र फौरन अपनी जगह से खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। रजत रुद्र के साथ बैठे क्लाइंट से माफी मांगता है रुद्र के ऐसे जाने की वजह से और वहां से फौरन रुद्र के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या जो रुद्र को उसकी भेजी हुई ड्रिंक पीते हुए देख बहुत खुश होती है, लेकिन रजत के आने के बाद रुद्र का उस ड्रिंक को रख देना और वहां से उसे इतना जल्दी में जाते देख काव्या गुस्से से भर जाती है और अपने मन में कहती है रुद्र रॉय सिंघानिया आखिर कब तक बचोगे? पिछले 2 महीनों में 4 बार बच चुके हैं। जितना ज्यादा मैं इंतजार कर रही हूँ उतना ही ज्यादा तुम्हें परेशानी होगी। आखिर क्या मांगा था मैंने तुमसे? बस तुम्हारी एक रात, और तुमने मुझे उसके बदले में क्या दिया? फिर अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है यहाँ पर तुमने मुझे मारा। ये थप्पड़ बेशक मेरे चेहरे पर तुमने मारा था, लेकिन ये थप्पड़ मुझे मेरे गुरूर पर लगा है और कोई काव्या मुखर्जी का गुरूर तोड़े फिर तो उसे। इतना कह काव्या जोर जोर से हंसने लगती है। क्या पता चला है रजत और रुद्र को, जिसे सुन वो ऐसे चला गया और आगे क्या करेगी काव्या मुखर्जी। वहीं शिमला में रात के समय भावना अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही थी, तभी रितिका उसके पास आती है और उसे पीछे से गले लगाकर कहती है गुलाब आप फिर उन यादों को याद कर रही है? तो गुलाब कहती है आखिर कब तक आप हमें उन यादों से दूर रखेगी रीति? भावना उससे थोड़ी दूर होती है और आगे कहती है आप भूल रही है रीति, 4 महीने बीत चुके हैं और बस हमारे पास 3 महीने हैं, फिर हम दोनों को इन यादों में वापस जाना है। आपके पास तो ऑप्शन है कि आप उन यादों में वापस ना जाए, लेकिन हमारे पास नहीं। तभी रीति कहती है हमारे पास ऑप्शन हो या नहीं गुलाब हमें इससे मतलब नहीं, मतलब है तो हमें बस आपसे जहां गुलाब वहां रीति। रीति की बात सुन भावना मुस्कुरा देती है। भावना को मुस्कुराता देख रीति अपने मन में कहती है गुलाब हम भूले नहीं है कि 3 महीने बाद ही हमें अपनी दुनिया में जाना है, बस हमें डर है तो इस बात का कि हम फिर से आपकी ये मुस्कान ना खो दे जो हमें यहाँ आने के बाद मिली है। बस माता रानी और महादेव से यही प्रार्थना है कि गुलाब आप कभी भी किसी से डरे नहीं और ना ही किसी भी बुरे हालात में टूटे, बाकी तो हर लड़ाई में अपनी गुलाब के साथ हम हैं। रीति के इतना कहते ही उसे गुलाब की आवाज आती है जो उससे पूछती है रीति आपने डिनर किया? तो रीति कहती है हम तो आपको डिनर के लिए ही बुलाने आए थे और आपने हमें बातों में लगा लिया। तभी गुलाब कहती है हमने नहीं, आपने। रीति कहती है अच्छा ठीक है हमारी गलती है, चलो ना डिनर करते हैं, फिर हमें सोना भी है। रीति की बात सुन भावना अपना सर हाँ में हिला देती है और दोनों साथ में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन लंदन में रुद्र अपने रूम में बैठा बेचैनी से रजत का इंतजार कर रहा था, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है तो रुद्र अंदर आने की परमिशन देता है। रुद्र के परमिशन देते ही रजत अंदर आता है। रजत को अंदर आता देख रुद्र कहता है क्या पता चला? रुद्र की बात सुन रजत कहता है बॉस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, रानी साहिब शिमला में ही है। फ्लैशबैक कल रात को पार्टी में जब रजत रुद्र के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है तो यह वही बात थी कि रानी साहिबा का पता चल गया है और वो शिमला में है। तब से लेकर रुद्र बेचैन था, उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी रानी साहिबा का पता चल गया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए ही रुद्र अपने स्पेशल गार्ड्स और एजेंट की टीम को शिमला जाने का ऑर्डर देता है और वहां के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लाने को कहता है। यही इन्फॉर्मेशन लेकर ही रजत रुद्र से मिलने आता है। फ्लैशबैक एंड। रजत फिर कहता है बॉस हमारी टीम ने बताया है कि लेडी बॉस के आसपास कुछ लोगों को हमेशा ही नोटिस किया है, जहां पर लेडी बॉस जाती है वो सारे लोग भी उनके आसपास ही होते हैं। रजत की बात सुन रुद्र कहता है पता किया फिर ये लोग कौन है? तो रजत कहता है हाँ सर पता चल गया है, ये सारे लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी कंपनी के गार्ड्स हैं। रजत की बात सुन रुद्र उसे देखते हुए कहता है ये तो वही कंपनी है जिसके गार्ड्स पूरे एशिया में अपनी बेस्ट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं और ये कंपनी पूरे एशिया में नंबर 1 है।
रुद्र की बात सुन रजत कहता है, हाँ बॉस, ये उसी कंपनी के गार्ड्स है, लेकिन बॉस उससे बड़ी शॉकिंग की खबर यह है कि लेडी बॉस को इन सब गार्ड्स के बारे में पता ही नहीं है। रजत की बात सुन रुद्र किसी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद रुद्र कहता है, रानी साहिबा शिमला में कहा है? तो रजत कहता है, बॉस लेडी बॉस शिमला में मेहता फैमिली के कॉलेज में ही आरती मैम के साथ ही एमबीए कर रही है, बस 2 महीने बाद ही उनका एमबीए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ पता चला? वो इससे पहले कहा थी, और उनकी फैमिली में कौन कौन है और वो सब कहा है? रुद्र की बात सुन रजत अपना सरना में हिला देता है। रजत को मना करता देख रुद्र कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। रुद्र की बात सुन रजत वहां से जाने लगता है। रजत को वहां से जाता देख रुद्र कहता है, मुझे रानी साहिबा के कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज शाम तक चाहिए। रुद्र का ऑर्डर सुन रजत हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिमला में सब आज लेक्चर लेने में ही बिजी थे। सारे लेक्चर लेने के बाद सब कैंटीन में आकर बैठते हैं। अने कहता है, सब अपना ऑर्डर बता दो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। अने की बात सुन सब अपना ऑर्डर दे देते हैं। अने सबका ऑर्डर सुनने के बाद जैसे ही ऑर्डर देने जा रहा होता है तभी उसे रितिका और नेहा की आवाज़ सुनाई देती है। उन दोनों की आवाज़ सुन अने उनकी तरफ देखता है तो रितिका कहती है, यार सब कुछ 2-2 प्लेट ऑर्डर करना। रितिका की बात सुन नेहा भी कहती है, हाँ यार पेट में चूहे की जगह हाथी कूद रहे हैं। नेहा की बात सुन सब हंसने लगते हैं। तभी अने कहता है, मैं जानता हूँ और तुम दोनों को मुझे हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कह अने ऑर्डर देने चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन सबका ऑर्डर आ जाता है और साथ में सब अपना खाना खाते हैं। रितिका और नेहा तो ऐसे खाते हैं जैसे उन्हें कभी दोबारा खाना नहीं मिलने वाला। उनकी ये हरकत देख भावना कहती है, आप दोनों आराम से खाए, खाना कहीं भाग थोड़ी रहा है। भावना की बात सुन रितिका कहती है, गुलाब खाना नहीं भाग रहा है, लेकिन खाने को देख हम दोनों से ही कंट्रोल नहीं होता। तभी स्नेहा कहती है, हम सब जानते हैं रितिका की बस 2 कमजोरी है, पहली तो भावना और दूसरी फिर राहुल कहता है खाना। राहुल और स्नेहा की बात सुन सारे दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में सब अपना खाना खाकर और अपनी बातें खत्म कर अपने घरों के लिए चले जाते हैं। लंदन में रात के समय रुद्र कमरे की बालकनी में खड़ा होकर आसमान में निकले पूरे चांद को बहुत देर से देख रहा था। उसके एक हाथ में वो फाइल थी जिसमें उसकी रानी साहिबा के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, जिसे पढ़कर वो किसी सोच में पड़ गया था और ना जाने अपने मन ही मन क्या सोच रहा था। तभी रुद्र उस चांद को देखते हुए कहता है, कौन है आप रानी साहिबा और क्यों आप सबसे छिप रही है? बहुत से सवाल है हमारे मन में जिनके जवाब आप दे सकती है, लेकिन शायद अभी सही समय नहीं है। अभी तो हम खुद को तैयार कर रहे हैं आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए और आपको हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए। फिर कुछ सोचकर कहता है, नहीं, आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। इतना कहकर रुद्र के चेहरे पर एक न दिखने वाली स्माइल आ जाती है। आखिर कौन है रुद्र की रानी साहिबा और रुद्र किस गलती की माफ़ी मांग रहा है? क्या उसे माफ़ी मिलेगी? 1 हफ्ते बाद। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया था। इस 1 हफ्ते में सब अपनी क्लासेज में बिजी थे। किसी को अपने असाइनमेंट सबमिट करने थे तो किसी को अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी थी। आज सब साथ में अपनी क्लास में बैठे थे और प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी क्लास में प्रोफेसर राजेश आते हैं। प्रोफेसर को क्लास में आता देख सारे स्टूडेंट्स उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। इसके जवाब में प्रोफेसर राजेश अपना सर हाँ में हिला देते हैं। प्रोफेसर राजेश की तरफ देखते हुए रितिका उनसे कहती है, सर प्लीज़ आप कोई अच्छी न्यूज़ ही देना। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। रितिका की बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स उसकी बात में अपनी सहमति जताते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहती है, हाँ सर, आप जब भी आते हैं तो बस एग्जाम और असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन ही लाते हैं। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, सर पिछले हफ्ते ही हम सब असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन से ही फ्री हुए हैं। उन सब की बात सुनकर प्रोफेसर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, स्टूडेंट्स रिलैक्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसा कि आप सब सोच रहे हैं, बल्कि आप सब के लिए एक गुड न्यूज है। प्रोफेसर राजेश के इतना कहते ही सारे स्टूडेंट खुशी हो जाते हैं। प्रोफेसर राजेश की बात सुनकर नेहा कहती है, सर आपको किसी ने बताया नहीं है कि अच्छी न्यूज को जल्द से जल्द बताना चाहिए। नेहा की बात सुनकर प्रोफेसर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहते हैं, और आप सबने ये नहीं सुना है कि किसी और को भी बोलने का मौका देना चाहिए। प्रोफेसर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। तभी राहुल कहता है, सर आप प्लीज बताइए क्या गुड न्यूज है। राहुल की बात सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं फाइनल सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी मिस्टर सिंघानिया ही रेडी करेंगे, लेकिन पिछले एग्जाम में आप सबकी बेटर परफॉर्मेंस की वजह से कॉलेज के प्रिंसिपल और मिस्टर सिंघानिया ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले एग्जाम के लिए मिस्टर सिंघानिया ही आप सबको 1 महीने के लिए एज अ प्रोफेसर पढ़ाएंगे
और ये लेक्चर आपके मॉर्निंग में होगी, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगी, जो 4 घंटे तक कंटिन्यू चलेंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने ये लेक्चर मिस किए उन्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट मिस्टर सिंघानिया ने ही डिसाइड की है, इसलिए किसी ने भी एक भी लेक्चर मिस किया तो कोई भी चांस नहीं है वो स्टूडेंट एग्जाम दे पाए। प्रोफेसर राजेश की बात सुनकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो आरती। उसकी तो आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह जाते हैं। तभी रितिका कहती है, सर आपको कभी किसी ने गुड न्यूज और सैड न्यूज में फ़र्क नहीं बताया, कौन से एंगल से ये गुड न्यूज है। रितिका की बात सुनकर प्रोफेसर उसे घूरते हैं और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। फिर प्रोफेसर राजेश आगे कहते हैं, और हाँ मिस्टर सिंघानिया, मंडे से ही आपके लेक्चर्स लेंगे, इसलिए बी रेडी ऑन टाइम। प्रोफेसर राजेश के इतना कहते हैं ही एक लड़की अपनी सीट से खड़ी होती है। इसका नाम सनाया राठी है। सनाया और उसके दोस्त पूरे कॉलेज में फेमस थे। सनाया और उसके दोस्तों का फेवरेट काम था स्टूडेंट्स की रैगिंग करना, और इन्हें किसी का भी डर नहीं था। प्रिंसिपल भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि सनाया के पापा इस कॉलेज के दूसरे बड़े ट्रस्टी थे, जिसके कारण प्रिंसिपल भी कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सनाया और उसके ग्रुप को जानते थे और कोई भी इन सब से पंगा नहीं लेता था। आखिर कौन ही होगा जो कॉलेज से निकलना चाहता होगा। लेकिन एक दिन सनाया और उसके ग्रुप ने रितिका, भावना, आरती, नेहा और स्नेहा को कॉलेज की पार्किंग में घेर लिया। सनाया के ग्रुप में टोटल 4 लोग थे, जिसमें खुद सनाया, उसका भाई मयंक, बॉयफ्रेंड आकाश और आकाश का दोस्त रोनित था। उन चारों को साथ में उनका रास्ता रोकते देख रितिका सनाया से कहती है, क्या चाहिए तुम सबको? देखो हम सब अभी बिजी है, तो अभी हम किसी को भी अपना ऑटोग्राफ नहीं दे सकते। रितिका की बात सुनकर मयंक कहता है, तुमसे किसने कहा हमें तुम सबका ऑटोग्राफ चाहिए? मयंक की बात सुनकर नेहा कहती है, फिर क्या कॉलेज में चौकीदार की नौकरी ढूंढ ली है, जो जहां कॉलेज की पार्किंग में गाड़ियों पर अपनी नज़र रखे हुए हो? नेहा के मुंह से चौकीदार सुनकर सनाया कहती है, क्या कहा तुमने, कौन सा दार? सनाया की बात सुनकर रितिका, नेहा, आरती, भावना, स्नेहा सब हंस देती है। फिर स्नेहा कहती है, दार नहीं, चौकीदार मतलब सिक्योरिटी गार्ड। स्नेहा के इतना कहते ही सनाया गुस्से से कहती है, तुम सब अपनी औकात से ज़्यादा बोल रही हो, लगता है तुम सब जानती नहीं मेरे पापा कौन है। सनाया की बात सुनकर आरती कहती है, हम सब तो नहीं जानते तुम्हारे पापा कौन है। फिर नेहा कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है ये भी नहीं जानती कि इसके पाप कौन है। आरती और नेहा की बात सुनकर रितिका कहती है, जब तुम्हें अपने पापा के बारे में नहीं पता तो अपनी माँ से पूछो, उन्हें तो पता होगा। रितिका की बात सुनकर मयंक गुस्से में आकर अपना हाथ रितिका को मारने के लिए उठा देता है। मयंक का हाथ अपनी तरफ आता देख रितिका उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और उसके हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है। फिर उसके घुटने में लात मारकर नीचे जमीन पर झुका देती है। मयंक की ये हालत देखकर आकाश उसकी मदद करने के लिए जैसे ही रितिका को मारने के लिए अपने हाथ उठाने वाला होता है, तो नेहा बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और आकाश से कहती है, क्या रे बुड़बक, एक मासूम सी लड़की और दो बैल, बहुत नाइंसाफी है। इतना कहकर उसकी हालत भी मयंक जैसी कर देती। आकाश और मयंक की ऐसी हालत देख सनाया गुस्से से भर जाती है और नेहा रितिका के पास जाकर दोनों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो वहाँ हो ही नहीं। खुद को इग्नोर होता देख सनाया कहती है, ठीक है मैं प्रिंसिपल सर के पास जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर आरती भी उसे मयंक की तरह पकड़ लेती है। आरती के ऐसे पकड़ने पर सनाया खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ दो हम सबको, वरना उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको कॉलेज से निकलवा दूंगी। सनाया की बात सुनकर रितिका, नेहा एक दूसरे को देखती है, जैसे आगे क्या करना है वो एक दूसरे को बता रही हो। उन दोनों को ऐसे देख स्नेहा कहती है, आज तो सनाया के लेफ्ट और राइट दोनों हाथ गए, अब तो ये दोनों सीधा हॉस्पिटल में ही सनाया से मिलेंगे। स्नेहा की बात सुनकर आरती कहती है, कोई बात नहीं, सनाया को भी हॉस्पिटल भेज देते हैं अपने लेफ्ट और राइट हाथ से मिलने। आरती की बात सुनकर भावना और स्नेहा उसकी तरफ देखती है तो वो सनाया के गाल ही गाल पर थप्पड़ मारे जा रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं रितिका और नेहा ने आकाश और मयंक को कुत्ते की तरह मार रही थी। उन तीनों की ऐसी हालत देखकर रोनित चुपचाप वहां से भाग जाता है। उन तीनों को ऐसे मारता देख भावना जोर चिल्लाते हुए उन सबको रुकने के लिए कहती है। उसकी बात सुन तीनों उन सबको छोड़ देती है। फिर रितिका कहती है, आज के बाद हम सबके दूर रहना। इतना कहकर वो पांचों वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से सनाया और उसके ग्रुप ने उनमें से किसी से कोई पंगा नहीं लिया था और नहीं किसी और स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग की थी। आगे सनाया मुस्कुराते हुए प्रोफेसर से कहती है, थैंक यू प्रोफेसर, आपकी और प्रिंसिपल सर की वजह से ही हम सबको मिस्टर सिंघानिया से मिलने का और उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा।
उसकी बात सुन प्रोफेसर मुस्कुरा देते हैं, फिर आगे कहते हैं, स्टूडेंट्स आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इतना कहकर क्लास से बाहर चले जाते हैं। सनाया को इतना खुश देखकर रितिका सबसे कहती है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर सिंघानिया कॉलेज में लेक्चर लेने नहीं बल्कि इसके साथ किसी रोमांटिक फिल्म करने आ रहे हो। रितिका की बात सुनकर सारे दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वहीं आरती अपना चेहरा बुरा सा बना लेती है और कहती है, मिस्टर सिंघानिया की इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है। उसकी बात सुनकर नेहा कहती है, तुम्हें तो बड़ा पता है उनकी चॉइस के बारे में। नेहा की बात सुनकर आरती हड़बड़ा जाती है। आरती को ऐसे देख राहुल कहता है, तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो। राहुल की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है। क्या आरती अपने और मिस्टर सिंघानिया के रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों को बताएगी और सनाया क्यों इतनी खुश है मिस्टर सिंघानिया के कॉलेज में आने से। शिमला में शाम के समय शिमला के एयरपोर्ट के बाहर 8 से 10 गाड़ियों का काफिला खड़ा था और उन गाड़ियों के साथ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हाथ में लेटेस्ट मॉडल की गन्स लिया संघनित फैमिली के गार्ड खड़े थे। उन सबको देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। तभी एयरपोर्ट के VIP गेट से रुद्र सिंघानिया आता है, उसके साथ रजत और कुछ गार्ड्स भी थे। रुद्र एयरपोर्ट से बाहर आकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है और रजत रुद्र की गाड़ी में ही ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। रुद्र की गाड़ी में बैठने के बाद सारे गार्ड्स भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में सारी गाड़ियों का काफिला शिमला की सड़कों पर निकल पड़ता है। वहीं शिमला के कैफे में भावना और रितिका कॉलेज के बाद एक कैफे में काम करती थी, जिसमें रितिका का काम ऑर्डर लेने से लेकर उनकी एंट्री करना और उन ऑर्डर की पेमेंट भी रिसीव करना था। वही भावना का काम कॉफ़ी और केक्स को बनाना था। उन दोनों की मदद करने के लिए 3 लोग और भी थे। इस कैफ़े का नाम कॉफ़ी लवर्स कैफ़े था और इसके ऑनर मिस्टर एनविल है, लेकिन कैफ़े का सारा काम उन्होंने रितिका और भावना पर छोड़ रखा था। मिस्टर एनविल का इस पूरी दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था, लेकिन भावना और रितिका के आने के बाद उन्हें जैसे अपनी 2 बेटियां मिल गई हो। वो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। साथ में ही उन्हें राहुल, अनय, विनय, स्नेहा, आरती, नेहा जैसे दोस्त भी मिल गए थे जो उनकी बच्चों की उम्र के थे। सारे दोस्त महीने में एक बार कैफे में आते थे, मिस्टर एनविल के साथ बैठकर डेरे बातें करते थे। उन सब में मिस्टर एनविल ने अपनों का पा लिया था। तभी मिस्टर एनविल कैफे में आते हैं और रितिका भावना को वहां न देख वो अपने स्टाफ से पूछती है, हमारी गुलाब और रीति कहाँ। उस स्टाफ के जवाब देने से पहले ही रीति उनके पीछे से आकर उनको आंखों पर अपने हाथ रख देती है और कहती है, बताए अंकल कौन है। रीति की बात सुनकर मिस्टर एनविल मुस्कुरा देते हैं और कहते, ये तो आप है रीति जो सबसे शैतान। तभी कैफे के गेट से आवाज आती है, अंकल शैतानी नहीं, शैतान की नानी की नानी। उस आवाज को सुनकर अंकल एनविल और रितिका पीछे मुड़कर देखते हैं तो राहुल, अनय, विनय, स्नेहा, आरती, नेहा सब कैफे के गेट पर खड़े थे। उन सबको वहां देखकर अंकल बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम सब वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मैं तो आज गुलाब और रीति से तुम सबके के बारे में पूछने वाला था, आखिर तुम सबको अपने दोस्त की याद आ ही गई। उनकी बात सुनकर राहुल कहता है, अंकल याद तो बहुत आती थी, लेकिन कॉलेज वाले आपके और हमारे प्यार के बीच आ जाते थे। फिर स्नेहा कहती है, हाँ अंकल क्या करें, हम कभी एग्जाम कभी असाइनमेंट तो कभी कुछ। उन दोनों की दुख भरी दास्तान सुनकर अंकल के साथ बाकी सब भी हंस देते हैं। फिर कैफे के अंदर आकर बैठ जाते हैं। उनकी उन सब के लिए खुद किचन में जाकर काफ़ी बनाते हैं और सबको खुद ही लेकर देते हैं और खुद भी उन सब के साथ बैठ जाते हैं। बहुत देर तक सब बैठकर आपस में बात करते हैं या एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। इससे ही उन सबको समय का पता नहीं चलता और शाम के 5 बज जाते हैं। तभी आरती के फ़ोन पर मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर आरती शॉक हो जाती है और अपनी जगह से अचानक उठ जाती है। उसे ऐसे देख राहुल कहता है, जान क्या हुआ। राहुल की बात सुनकर आरती कहती है, सॉरी लेकिन मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है। उसकी बात सुनकर अनय कहता है, क्या हुआ आरती, अगर कुछ सीरियस बात है तो हम में से कोई तुम्हारे साथ चले। अनय की बात सुनकर राहुल कहता है, वैसे भी शाम हो गई है, हम सबको भी अपने अपने घर जाना है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राहुल और अनय की बात सुनकर आरती कहती है, सब ठीक है लेकिन मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर वो चली जाती है बिना किसी की बात सुने। तभी रितिका जो अपने केक को खाने में बिजी थी, आरती को ऐसे जल्दी में जाता देखकर राहुल से कहती है, संभल कर, लगता है तुम्हारा कोई सौतन आ गया है। तभी राहुल जो कॉफ़ी पी रहा था उसकी बात सुनकर वो सारी कॉफ़ी उसके मुंह से निकल जाती है और सारी की सारी कॉफ़ी विनय के ऊपर गिर जाती है। राहुल और विनय को ऐसे देख अंकल के साथ बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी विनय अपनी जगह से उठकर राहुल के पास जाने लगता है। विनय को अपने पास आता देख राहुल जल्दी से अपनी जगह से उठता है और भागता हुआ गेट की तरफ जाते हुए कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं थी, सारी गलती रितिका की थी।
इतना कह वो कैफे से चला जाता है। राहुल की वहां से इतना जल्दी जाता देख विनय तो बस उसे देखता रह जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिमला के पोश एरिया में, शिमला के पोश इलाके में जहां पर एक से बढ़कर एक मेंशन थे। हर एक मेंशन की डिज़ाइन और इंटीरियर अलग थे। तभी 8 या 10 गाड़ियां उस पोश इलाके में एंटर करती है और इलाके की सबसे कीमती मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उन गाड़ियों पर सिंघानिया फैमिली का लोगो देखकर गार्ड जल्दी से मेंशन का गेट खोलता है और सारी गाड़ियां मेंशन के बड़े से गार्डन से एंटर होते हुए मेंशन के डोर पर रुकती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर आरती, जो लिविंग हॉल में बैठी 1 घंटे से किसी के आने का इंतजार कर रही थी, गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं दौड़कर मेंशन के डोर पर आती है और वहां से अंदर आते हुए रुद्र के ऊपर कूद जाती है। अचानक से किसी को अपने ऊपर कूदता देख रुद्र कहता है, आरती आप कब तक हमसे ऐसे ही मिलेगी? रुद्र की बात सुनकर आरती उससे अलग होती है और कहती है, सारी जिंदगी भाई सा। तभी रुद्र के पीछे आवाज आती है, आप हमसे नहीं मिलेगी। उस आवाज को सुनकर आरती रुद्र की तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो वो भी आए हैं। उसकी बात समझ रुद्र अपना सर हाँ में हिला देता है। रुद्र को हाँ करता देख आरती जल्दी से मेंशन से बाहर आती है और कहती है, आदित्य भाई सा आप कहाँ है, प्लीज सामने आ जाए। आरती के इतना कहते ही उसे पीछे से कोई अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और आरती खुद को आदित्य की गोद में देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद आदित्य, आरती और रुद्र तीनों लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। आदित्य आरती से उसके कॉलेज के बारे में पूछता है। आरती उसे अपने कॉलेज और अपने दोस्तों के बारे में बड़ी खुशी से बता रही थी। रुद्र उन दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी आरती रुद्र से कहती है भाई साहब आप सच में कॉलेज में लेक्चर देने वाले हैं? उसकी बात सुनकर रुद्र कहता है, हाँ मैं और आदित्य हम दोनों ही कॉलेज आएंगे। रुद्र की बात सुन आरती कहती है, लेकिन भाई साहब तो प्रोफेसर के तौर पर जा रहा है, फिर आदित्य भाई सा क्या जा रहे हैं? आरती की बात सुन आदित्य कहता है, ये आपके लिए एक सरप्राइज है। आखिर आदित्य कॉलेज में क्या करने आ रहा है और आरती अपने भाइयों के बारे में अपने दोस्तों को बताएगी।